कल कितना बड़ा दिन है। कल है आषाढ़ अमावस्या और कल ही गुप्त नवरात्र भी शुरू हो रहे हैं। कल ही सूर्य ग्रहण भी है। ये तीनों संयोग एक ही दिन पड़ रहे हैं और आज मैं आपको कल की पूरी तैयारी करवाने वाली हूँ। ध्यान से देखिएगा। आज मैं आपको आषाढ़ अमावस्या के कई अचूक उपाय बताने जा रही हूँ। जी हाँ, जो कल आपके बहुत काम आएंगे। आपके जीवन के कष्ट दूर होंगे और ये मौका आपको साल में सिर्फ एक ही बार मिलता है। जी हाँ, कल से शुरू हो रहे हैं गुप्त नवरात्रे। आपको कल क्या तैयारी करनी है जान लीजिएगा, ताकि कल माता रानी को प्रसन्न करने का मौका आपसे छूटे नहीं। और आज ही आपको कल के सूर्य ग्रहण की जानकारी भी दूंगी। कल कोई भी गलती ना हो, इसकी तैयारी आज ही कर लीजिएगा। कल अमावस्या है तो कल मैं आपको 5 महाउपाय अमावस्या से जुड़े हुए ही बताऊंगी। पहले महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या अनहोनी का डर सता रहा है? अमावस्या का मतलब कल डॉग को कड़वा तेल, इतना सा ड्रॉप कड़वा तेल लगाकर रोटी खिलाइए। इससे ना केवल दुश्मन शांत होते हैं बल्कि किसी भी अनहोनी से बचाव होता है। कल आषाढ़ अमावस्या है और सिर्फ यही ऐसा शो है जहां आपको एक एक त्योहार की इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाती है। कल का दिन बहुत खास दिन है। अब मैं आपको अमावस्या की रात का एक महामंत्र बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। कल रात पीपल के पेड़ के पास जाइए, उस पीपल के पेड़ को एक जनेऊ दीजिए और एक जनेऊ भगवान विष्णु के नाम का उसी पीपल को अर्पित कर दीजिए। फिर पीपल और भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए। इसके बाद 108 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करके शुद्ध रूप से तैयार की गई एक मिठाई पीपल के वृक्ष को अर्पित कीजिए। परिक्रमा करते वक्त बोलना है मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परिक्रमा करते समय इस मंत्र का जाप करते जाइए। 108 परिक्रमा पूरी होने के बाद पीपल और भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए अपने हाथों को जाने अनजाने हुए कोई भी अपराध जो हुई है आपसे उसकी क्षमा मांगिए। जल्दी ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आषाढ़ अमावस्या के दिन यानी कि कल आपको कौन से उपाय करने हैं और कौन सी चीज़ें नहीं करनी है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आषाढ़ अमावस्या पर आपसे कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्या करें क्या ना करें। देखिए, अमावस्या के दिन गुस्सा नहीं करें, गलत शब्द नहीं बोलें, गाय की सेवा करें, ज़रूरतमंदों को दान करें, खाना खिलाएं, कपड़े, अन्न, ऊनी कपड़ा, जूता, तेल, गुड़, कंबल, दूध अपनी श्रद्धा अनुसार दान कर सकते हैं। अब वो उपाय जानिए जिन्हें कल करना चाहिए। हिंदू धर्म में अमावस्या को पितरों की तिथि माना गया है, इसीलिए इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए गाय के गोबर से बने उपले पर शुद्ध घी और गुड़ मिलाकर धूप सुलगते हुए कंडे पर रखना है। घी और गुड़ उपलब्ध ना हो तो खीर से भी धूप दे सकते हैं। अगर ये भी संभव ना हो तो घर में जो भी ताज़ा भोजन बना हो उसे भी धूप देने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। धूप देने के बाद हथेली में पानी लें और अंगूठे से उसे धरती पर यूँ छोड़ दें। ऐसा करने से पितरों को तृप्ति मिलती है। अमावस्या के दिन भूखे लोगों को भोजन ज़रूर कराएं। वैसे मैं तो कहूँगी हमेशा कराएं, लेकिन हमेशा नहीं करा सकते तो कल ज़रूर कराएं। इस दिन स्नान आदि करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं। गोलियां बनाते समय भगवान का नाम लेते रहें। इसके बाद पास के किसी तालाब, पौंड, लेक कहीं पर भी जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिला दें। इस उपाय से आपके जीवन की अनेक परेशानियों का अंत हो सकता है। अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा ज़रूर खिलाएं। ऐसा करने से आपके पाप कम होंगे, पुण्य बढ़ेंगे। अमावस्या को शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगाएं। बाती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल दें। ये माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का खास उपाय है। अमावस्या और मंगलवार शुभ योग में किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। संभव हो तो हनुमान जी को चमेली के तेल का भी चोला चढ़ा सकते हैं। ये उपाय करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। अमावस्या की रात को करीब 10 बजे नहाकर साफ येलो कलर के कपड़े पहन लें। इसे नॉर्थ डायरेक्शन की ओर मुंह करके ऊन या कुशा के आसन पर बैठ जाएं। अब अपने सामने पटिए पर आप एक थाली में केसर का स्वास्तिक या ओम जो भी कुछ हो बनाकर उस पर महालक्ष्मी यंत्र स्थापित करें। इसके बाद इसके सामने एक दिव्य शंख थाली में स्थापित करें। अब थोड़े से चावल को केसर में रंग कर दिव्य शंख में यूं डालते जाइए। घी का दीपक जलाकर जो मंत्र बता रहे हैं कमलगट्टे की माला से 11 माला का जाप करें। मंत्र है सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी मुक्ति भुक्ति प्रदायिनी मंत्र पुत्रे सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते।
मंत्र जाप के बाद इस पूरी पूजन सामग्री को किसी नदी या तालाब के पास छोड़ दें। प्लीज़ उन्हें पोल्यूट ना करें। इस प्रयोग से आपको धन लाभ होने की संभावना बढ़ जाएंगी। नदी में ना भी डालें तो और अच्छा है, अपने पौधों में या पार्क में पौधों में डाल दें ताकि वो चीज़ें वापस खाद बन जाए। बात करते हैं दूसरे महा उपाय को जानने की। क्या पैसे की तंगी पीछा नहीं छोड़ रही? कल अमावस्या की रात में 8 बादाम और 8 काजल की डिबिया काले कपड़े में बांधकर सिंदूर साथ में रखें और इसके साथ जल्दी ही अपनी पैसे की समस्याएं दूर होने की प्रार्थना करें, ये सॉल्व हो जाएंगी। कल अमावस्या की रात है। इस रात को किए गए उपाय आपको पूरी जिंदगी फायदा देंगे। मैं आपको आज रात को जो उपाय बता रही हूँ वो नोट कर लीजिए, बहुत लाभ मिलेगा, इन्हें कर लीजिएगा। आप तुलसी, बांस, नीम, बड़, पीपल, आम के पौधों का दान करें। आपके रुके काम पूरे हो जाएंगे, साथ ही आपके पास धन की किल्लत नहीं होगी। अमावस्या के दिन घर के कोने कोने को अच्छी तरह से साफ करें। शाम को घर के मंदिर और तुलसी के पौधे पर दिया ज़रूर जलाएं। इससे घर की कला और गरीबी दूर होगी। गहरे गड्ढे या कुएं में 1 चम्मच दूध डालें, इससे रुका हुआ काम पूरा होगा। अमावस को गाय को 5 फल खिलाना चाहिए, इससे घर में खुशी का माहौल रहता है। किसी सरोवर पर गेहूं के आटे की गोलियां ले जाकर मछलियों को खिलाइए। कल से गुप्त नवरात्रि का आरंभ हो रहा है, तो सबसे पहले आपको गुप्त नवरात्रि की ज़रूरी जानकारी दे देती हूँ। आपको कल से क्या करना है ये बता देती हूँ। और हाँ, गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ के इस विशेष पर्व की बात लगातार करती रहूँगी, लेकिन कल पहला दिन है, इसकी बात कर लेते हैं। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 13 जुलाई से शुरू होकर 21 जुलाई तक चलेगी। गुप्त नवरात्रि पूजन विधि क्या है ये जान लीजिए। मान्यता के मुताबिक गुप्त नवरात्रि के दौरान दूसरे नवरात्रों की तरह पूजा करनी चाहिए। 9 दिनों के उपवास का संकल्प लेते हुए आपको प्रतिपदा यानी कि पहले दिन घट स्थापना करनी चाहिए। घट स्थापना के बाद रोज सुबह और शाम माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन के साथ नवरात्र व्रत का उद्यापन करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि का महत्व क्या है? देवी भगवत के अनुसार जिस तरह साल में 4 बार नवरात्र आते हैं और जिस प्रकार नवरात्र में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति, साधना, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियम साथ साथ व्रत और साधना करते हैं। इस दौरान लोग लंबी साधना कर दुर्लभ शक्तियों को प्राप्त करते हैं। गुप्त नवरात्रि की प्रमुख देवियां कौन है? गुप्त नवरात्रि के दौरान कई साधक महाविद्या तंत्र साधना के लिए माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमत्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा करते हैं। अब आज के तीसरे महा उपाय की बात करते हैं। क्या नौकरी की समस्या है तो आप क्या करें? अमावस्या के दिन यानी कि कल के दिन आप ये महा उपाय कीजिए। आपको कल एक नींबू लेकर शाम के समय भगवान का नाम लेकर इस पर हाथ में पकड़कर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 4 पार्ट्स करने हैं, चारों डायरेक्शंस में, चाहे सामने खड़े होकर उसको अच्छे से स्क्वीज़ करना है। उसके बाद वहीं पर छोड़कर आप पीछे मुड़कर नहीं देखें और आ जाएं। इस उपाय से जल्दी ही आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। कल से गुप्त नवरात्र शुरू हो रहे हैं और कल आपके लिए बहुत बड़े उपाय बताने जा रही हूँ। आपकी शादी नहीं हो रही है या फिर पैसे की कमी है तो कल इसे दूर कर सकते हैं। आपको क्या करना है वो जानिए। सबसे पहले लड़कियां सुने, इन्हें मनचाहा वर कैसे मिलेगा। गुप्त नवरात्रि पर आप पास के शिव मंदिर में जाएं, वहां भगवान शिव और मां पार्वती पर जल और दूध चढ़ाएं, साथ ही चंदन, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से उनका पूजन करें। अब मौली से इन दोनों के बीच में गठबंधन करें। अब वहां बैठकर लाल चंदन की माला से इस मंत्र का जाप कीजिए। 108 बार करना है। बहुत आराम से मंत्र बोल रही हूँ, नोट कर लीजिए या फटाक से फोटो खींच लीजिए। हे गौरी शंकराधांगिनी यथा त्वम शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांत कांतम सुदुर्लभाम। इसके बाद 3 महीने तक रोज इस मंत्र का जाप शिव मंदिर में या अपने घर के पूजा घर में माँ पार्वती के सामने 108 बार करें। अब लड़के ध्यान से सुनिए। मनचाहा साथी पाने के लिए सुबह किसी शिव मंदिर में जाएं। वहां शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर चढ़ाते हुए इतना सा चढ़ाना है, साफ तरह अच्छी तरह से साफ करें। फिर शुद्ध जल चढ़ाएं, पूरे मंदिर में झाड़ू लगाकर उसे साफ करें। अब भगवान शिव का
चंदन, पुष्प और धूप आदि से पूजा करें। अब घर में बरकत बढ़ने लगेगी। ये उपाय सुनिए। गुप्त नवरात्रि के दिन सुबह नहाकर साफ कपड़े में अपने सामने मोती शंख को रखें। इस पर केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। इसके बाद जो मंत्र बता रहे हैं इसका जाप करें। मंत्र बहुत आसान है, नोट कर लीजिए। श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मंत्र का जाप स्फटिक की माला से करें। अब आज के चौथे महा उपाय को जान लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। क्या पितृदोष शांत नहीं हो रहा है? कल चिड़िया और मछलियों को चावल और घी मिलाकर खिलाएं। इसके छोटे छोटे लड्डू बनाकर खिलाएं। ये पितृदोष दूर करने का उत्तम उपाय है। गुप्त नवरात्र पर आपसे लक्ष्मी जी की जरूरी बात करना चाहती हूँ। सुनिए तो वास्तु टिप्स, जिससे आपके घर में होगा माँ लक्ष्मी का और माँ सरस्वती का वास। आपका लॉकर या तिजोरी उत्तर दिशा में खुले। आमतौर पर घर में हम अपने गहने या पैसे वगैरह अलमारी के लॉकर में रखते हैं। वास्तु के मुताबिक लॉकर दक्षिण दिशा में या साउथ वेस्ट की दीवार से सटा हुआ होना चाहिए ताकि ये उत्तर दिशा में खुले। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान कुबेर उत्तर दिशा में रहते हैं। साथ ही आपका कैश लॉकर किसी फोकस लाइट के नीचे नहीं होना चाहिए। इससे साथ साथ बिजनेस और घर दोनों में फाइनेंशियल परेशानियां आ सकती हैं। उत्तर पूर्व दिशा में ना हो सीढ़ियाँ। घर की सीढ़ियाँ कभी भी नॉर्थ ईस्ट में नहीं बननी चाहिए। घर की दिशा हमेशा बिजी होनी चाहिए, जिससे घर में धन संबंधित आकर्षित होता रहे। साथ ही इस दिशा में किसी तरह की कोई मशीन भी नहीं होनी चाहिए। घर की छत बनवाते वक्त ध्यान रहे कि उत्तर पूर्व दिशा की छत दक्षिण पश्चिम की तरफ छत से थोड़ी नीचे रहे, यानी कि घर की दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की छत जो है ये नीची होनी चाहिए, नॉर्थ नीचा होना चाहिए। घर की खिड़की दरवाजे हमेशा साफ सुथरे होने चाहिए। ऐसा ना होने पर घर की फाइनेंशियल कंडीशंस में नुकसान होता है। साथ ही नल या टूटी का जो नल होता है, पानी वाला नल, लीक होना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये पैसों की बर्बादी का संकेत देता है, ठीक उसी तरह जिस तरह पानी बर्बाद हो रहा है। मुख्य दरवाजे की सजावट, आप चाहते हैं कि आपके घर में धन संपदा और लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने घर के मुख्य दरवाजे को सजा कर रखें। दरवाजे पर नेम प्लेट सबसे ज़रूरी है। जामुनी या बैंगनी रंग का महत्व। पर्पल या जामुनी रंग धन संपत्ति का प्रतीक है। लिहाजा अपने घर के अंदर किसी जामुनी रंग का पौधा लगाना अच्छा साबित हो सकता है। अगर ये संभव ना हो तो कम से कम जामुनी रंग का कोई गमला घर में ज़रूर रखें। पेड़ पौधे लगाएं। घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में बड़े बड़े पेड़ लगाने से आमदनी को मजबूती और स्थिरता, स्टेबिलिटी मिलती है। साथ ही ऐसा करने से परिवार या पारिवारिक बिजनेस पर आने वाली कोई भी नेगेटिव घटना टल जाती है। एस्ट्रो स्पेशल में आज आपको कल के सूर्य ग्रहण की जानकारी दूंगी। देखिए, वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कल का सूर्य ग्रहण आंशिक है, लेकिन तब भी कल अगर आप अपने घर में बैठकर सूर्यदेव को याद कर आप मन ही मन प्रार्थना करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, और साथ साथ अपने हाथ के इस पार्ट पर आप एक ऑरेंज कलर का तिलक लगाते हैं, तो आपका सूर्य बहुत मजबूत होगा और आपको बहुत बेनिफिट देगा। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, ज़रा अपने कल को अच्छा करें। क्या करें कल अपनी राशि के हिसाब से दिन को अच्छा करने के लिए, जानते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल हनुमान जी को याद जरूर करें। लक साथ दे रहा है आपका 75%। वृश्चिक राशि के लोग कल खाने के बाद सौंफ खाइए, बुध मजबूत होगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका 60%। मिथुन राशि वाले लोग कल गाय को रोटी जरूर खिलाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। कर्क राशि वाले लोग कल गणपति जी की पूजा कीजिए। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 77%। सिंह राशि के लोग कल घर के बुजुर्गों की, अपने बड़ों की बात माने, फायदा होगा। किस्मत साथ दे रही है आपका कल 62%। कन्या राशि के लोग कल गरीबों को खाना जरूर खिलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 73%। तुला राशि के लोग मंदिर से हनुमान जी का टीका लेकर लगाइएगा। लक साथ दे रहा है आपका 81%। वृश्चिक राशि के लोग माथे पर रौली का तिलक लगाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। धनु राशि के लोग घर के मंदिर को साफ रखिए।
किस्मत साथ दे रही है आपका 59%। मकर राशि के लोग, किसी को भी उधार नहीं देना है, लक साथ दे रहा है आपका 50%। कुंभ राशि के लोग, शाम को हनुमान मंदिर में आरती करें, लक साथ दे रहा है आपका 71%। मीन राशि के लोग, घर में गंगा जल छिड़किए, सारी बात बनेगी, भाग्य साथ दे रहा है आपका 74%। फेसबुक पर विकास सिंह ने अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। वो अपने घर में सुख और शांति बनाए रखना चाहते हैं, इसका उपाय जानना चाहते हैं। घर के नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसा ताला ले आइए जिस पे बुद्धा बना हो। हर एम्पोरियम में ये ताला इजीली मिलता है। इस ताले को चाबी भी होती है, इसको खोल कर नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए, आपके घर में सुख शांति रहने लगेगी। अब 5वें महा उपाय की बात करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। क्या हर काम में अड़चन आती है? तो अमावस के दिन का महा उपाय जानिए। हर अमावस के दिन कम से कम एक ज़रूरतमंद को भोजन अवश्य ही कराएं। इससे आपके पितृ हमेशा प्रसन्न रहेंगे, आपके कामों में अड़चन नहीं आएगी, घर में धन की कोई भी कमी नहीं रहेगी और आपका घर परिवार को टोने टोटके के अशुभ प्रभाव से भी बचा रहेगा। कल बात होगी सूर्य ग्रहण पर, कल बात होगी पहले गुप्त नवरात्र पर। कल का शो जरूर देखिएगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।